जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दृष्टि पीपीएस सीरीज़ में यह चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वर्षण, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? बक्षाव कपासी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ या कपासी वर्षीय मेघ? आंसर इज सी, वर्षा स्तरीय मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानी चालीसा यानी रोरिंग 40s के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन हैं। 2, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही है। वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात अवरोधों की तरह कार्य करने वाली भूसंहतियों का आधिक्य होता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए। नेक्स्ट, तीसरा, वायु संहतियों के गुण धर्मों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, समुद्र विषुवतीय और विषुवतीय जोन में उष्ण महासागर। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर मेघ और उनकी विशेषताएं: सिरस, स्तरीय, वर्षा मेघ, कपासी। वर्षा देने वाला क्षयमय यानी फैली आकृति, ऊर्ध्वमय, ऊर्ध्वाधर वृद्धि और क्षैतिज फैलाव। आंसर इज सी। इसका सॉल्यूशन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि के कारण उपजाऊ मृदा है। वर्ष भर उष्ण और दिनम जलवायु है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश, पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन। आंसर इज बी, 2 और 3। यह रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? बी, पर्वतीय वर्षा से। ये देख लो। नेक्स्ट है, वर्षा के संबंध में कथनों में कौन सा अनुक्रम सही है? वायु का धीमा आरोहण, धीमा संघनन, भारी मूसलाधार वर्षा। वायु का तीव्र आरोहण, वृत्त वर्षा बिंदु, भारी मूसलाधार वर्षा। घटा हुआ वायुदाब, संपीड़ित वायु, भारी मूसलाधार वर्षा। वायु का अवरोहण, गर्म वायु, भारी मूसलाधार वर्षा। आंसर इज बी, ये सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है, जलापघटन आर्द्र उष्ण कटिबंध में आधार शेल के रासायनिक अपघटन की प्रभावी विधि क्यों है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय में उच्च ताप और आर्द्रता होती है, या 2, ताप का उच्च दैनिक परिसर होता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 नहीं 2। आंसर इज ए, केवल 1। नेक्स्ट है, वर्षण का संघट्य संलयन प्रक्रम किस पर अनुप्रयुक्त होता है? हिमीकरण स्तर से परे फैले मेघों पर, उन मेघों पर जो हिमीकरण स्तर से परे फैले नहीं होते। सी, सभी प्रकार के मेघों पर। डी, कपासी वर्षा मेघ पर। आंसर इज बी। नेक्स्ट, वृष्टि प्रस्फोट यानी बादल फटने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक आई भारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 mm से 300 mm तक केवल एक दिन के समय में होता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्न कथनों में प्रश्न 2 कथन है और कथन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कथनों का सावधानी प्रदर्शन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कथन 1, गर्मी के मौसम महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती। कथन सेकंड, महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिम घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, दोनों कथन अलग अलग सही हैं। सेकंड कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण भी है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया।
नेक्स्ट, सूची 1 सेकंड को सम्मिलित कीजिए। बादल और उसकी विशिष्टता, पक्षाघ यानी सिरस, स्ट्रेटस यानी स्तरीय, वर्षा मेघ यानी निम्बस, कपासी यानी क्यूमुलुस, वर्षा देने वाला, पंख के समान ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला, क्षितिज के समांतर दिशा में फैलता हुआ। आंसर इज सी। 2 4 1 3, आंसर इज सी। नेक्स्ट है, त्वरित झंझा के घटित होने के लिए इन कथनों में से कौन सा अवस्था अनुकूल नहीं है? प्रतिबंधी और संवहनी अस्थायित्व, निचले वायुमंडल में नमी की पर्याप्त पूर्ति, सी निचले क्षौमंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षौमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन, या डी निम्न स्तरीय अवसरण और उप स्तरीय अवसरण की एक समन्वय सिनॉप्टिक स्थिति, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? वाष्पीकरण की दर तापमान पर डिपेंड होती है। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि द्रव्य के आयतन पर डिपेंड होती है। सी वाष्पीकरण की दर प्रवेश की आर्द्रता पर निर्भर करती है, या डी वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर करती है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को वापस बादल परावर्तित कर देते हैं, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, या बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। आंसर इज बी। त्वरित झंझा के दौरान आकाश में त्वरित किसके किनारे या किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? आकाश में कपासी वर्षा मेघ के मिलने से, त्वरित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। आंसर इज डी। उपरोक्त में से कोई त्वरित उत्पादित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित झंझा अल्प समय के लिए सीमित क्षेत्रफल में आक्रामक रूप से उत्पन्न होते हैं। त्वरित झंझा वर्षा, ओलावृष्टि तथा धूल भरी आंधियां लाते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न ही 2। आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आंसर इज सी, 1 और 2। नेक्स्ट, संघनन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संघनन उस अवस्था में भी हो सकता है जब टेम्परेचर कोशांक यानी ड्यू पॉइंट के नज़दीक हो। संघनन वायु के आयतन, तापमान, दाब, आर्द्रता से प्रभावित होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज सी, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब वायुमंडलीय आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संग्रहित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पट्टियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो उसे ओस यानी ड्यू कहते हैं। जब कभी धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जलबूंदों के रूप में न बदलकर हिम कणों के रूप में बदल जाता है। इसे ही तुषार अथवा पाला कहते हैं। आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, संसार में वर्षा के वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय भागों में अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। विषुववृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय झंझावात की परिघटना के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन गलत है? जल के अणुओं के वाष्पीकरण के लिए जल का तापमान उच्च होना 50 मीटर की गहराई तक 26.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक होना आवश्यक है। बी, ऐसी परिस्थितियां हों जो कि केंद्र में उच्च दाब के विकास में हो सहायक हों। कोरियोलिस बल द्वारा वायु की सर्पिली गति है। डी, पवन का क्षैतिज दिशा में समुद्री तल की ओर प्रवाह है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता की कोई इकाई नहीं होती, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
2 सापेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व्यक्त किया जाता है। 3 वायु के तापमान में वृद्धि का आर्द्रता सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन गलत है? आंसर है डी 1, 2, 3 तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बाष्पीकरण द्वारा जब वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है, भूमध्य रेखा की ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती है। सी, सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम, महाद्वीपों पर ज़्यादा। या डी, समद्रव रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा तथा उसकी दर को प्रदर्शित करती है। आंसर है सी। दैनंदिन मौसमी गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता एक प्रमुख मापक है। निम्न कथनों में कौन सापेक्षिक आर्द्रता के महत्व की पहचान कीजिए? पहला, सापेक्ष आर्द्रता वर्षण की संभावना को प्रदर्शित करती है। उच्च और निम्न सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः संभावित शुष्क और आर्द्र स्थितियों का द्योतक होती है। 2, बाष्पीकरण की मात्रा सापेक्ष आर्द्रता पर डिपेंड है। 3, अत्यंत उच्च और अत्यंत निम्न आर्द्रता मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। 4, सापेक्ष आर्द्रता विभिन्न वस्तुओं जैसे भवन, विद्युत उपकरण, रेडियो इत्यादि स्थिरता को प्रभावित करती है। आंसर इज बी 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक दशाएं हैं? सागर से दूरी, वायु का आर्द्र होना, पवन की स्थिति, पर्वत की स्थिति, या 4, विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलना। आंसर इज बी 1, 2, 3। वर्षा की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? वर्षा की परिवर्तनशीलता की अधिकता वाले क्षेत्र सूखा, बाढ़ आकार के लिए अधिक प्रमाणित क्षेत्र होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता में समानुपाती संबंध पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने का एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हरित गृह गैसें भी हैं। जलवाष्प हवा में स्थायी होती है। जलवाष्प सूर्य तप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्य तप एवं ऊष्मा को बढ़ाकर हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय भागों में वृष्टि ढाल के सारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक तथा अधिक विस्तृत होती है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पक्षा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। जब तापमान हिमांक से नीचे होता है तो वर्षण हिम कणों के रूप में होता है, जिसे हिमवृष्टि या हिमपात यानी स्नोफॉल कहते हैं। पक्षा मेघ का निर्माण हिमकण द्वारा होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय भागों में पवनाभिमुख ढाल के सहारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक तथा अधिक विस्तृत होती है। पर्वतीय वर्षा के समय पवनाभिमुखी ढाल पर कपासी बादल तथा विमुखी ढाल पर स्तरीय बादल होते हैं। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 3, 2, केवल 1, 2 और 3। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में होता है। कौन सा कथन सत्य है? सी, 1 और 2। नेक्स्ट, संघनन की क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघनन के लिए ऊष्मा का ह्रास आवश्यक शर्त है। संघनन के लिए वायु का आयतन नियत तापमान औसंक पर होना चाहिए। 3, संघनन के लिए वायु का आयतन एवं तापमान दोनों ही कम होना चाहिए। 4, संघनन के लिए वायु बाष्पीकरण द्वारा वायु में अधिक जलवाष्प प्रविष्टि होनी चाहिए। कौन सा कथन सत्य है? डी 1, 2, 3 और 4। बादलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पक्षा मेघ धरातल के समीप तथा आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। कपासी मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं तथा पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक बनते हैं।
3 स्तरी में एक पतली बिखरी हुई बादल होते हैं जो पंख के समान लगते हैं तथा ये सभी सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर इज डी। नेक्स्ट, वर्षण के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तब हिम के सूक्ष्म कणों के रूप में वर्षण होता है, इसे बर्फबारी के नाम से जाना जाता है। सहित वृष्टि यानी स्लीट जमी हुई वर्षा बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ की पानी की जमी हुई बूंदें हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज सी, 1 और 2। नेक्स्ट, आर्द्रता की परिघटना के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा कहा जाता है। 2, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 3, जिस तापमान पर संतृप्तता घटित होती है उसे उष्मांक कहा जाता है। आंसर इज सी, 1 और 3। नेक्स्ट, बादलों के निम्नलिखित प्रकारों के उचित विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। पक्षाम मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ या वर्षा मेघ। आंसर है सी। नेक्स्ट, खुली मेघ रहित रातों की तुलना में विकसित रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल आकाश से पृथ्वी पर आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, पृथ्वी द्वारा मुक्त की ऊष्मा को वापस लौटा देता है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और इससे पृथ्वी की ओर विकिरणित कर देते हैं। वातावरण इससे ऊष्मा को अवशोषित करके उसे पृथ्वी की ओर वापस भेज देते हैं। आंसर इज बी, पृथ्वी द्वारा मुक्त की ऊष्मा को वापस लौटा देता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समवहनीय वर्षा प्राय विषुवतीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होती है। पर्वतीय वर्षा पर्वतीय ढाल पर ऊपर उठती वायु के संघनन के कारण होती है। कौन सा कथन सत्य है? सी, 1 और 2। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव, वायुमंडल में नमी, जल चक्र या तापमान। आंसर इज बी, वायुमंडल में नमी पर। निम्नलिखित सिल्वर लवणों के किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। आंसर सिल्वर आयोडाइड। बादल फटने से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष आर्द्रता और वर्णिक आवरण निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के नाम हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप बादल फट सकते हैं। प्रति घंटे 100 mm से अधिक वर्षा को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, 1 और 2। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे क्या पढ़ाया जाए, कैसा टॉपिक पढ़ाया जाए, इसमें क्या सुधार किया जाए, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।